वही लॉजिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी यू बार का वेलोसिटी वो सब राइट ड्रॉप करने की सोच रहे हो राइट। कुछ बच्चे अभी जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें जो वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो इस सीरीज में या POTW में रिपीट नहीं करने वाला, वो ऑलरेडी है। पर अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा P टोटल इन CM फ्रेम इज 0। अगर आप मॉड A बार प्लस मॉड B बार होल स्क्वायर लिख रहे हो, आपको दो कैलकुलेशंस करने हैं। एक है जो S फ्रेम है उससे ये सारे पार्टिकल्स की मोमेंटम आप कैलकुलेट करो। Hey you guys, welcome back to our channel. This is Janardhan sir, your physics sir जी, right? हमेशा की तरह आज भी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट 10, 15, 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थंबनेल तो देख लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। नॉट ओनली फिजिक्स वाइज ये इंपॉर्टेंट है बट एग्जामिनेशन कंडीशंस में इसके जो कुछ ट्रिक्स आते हैं जो कोई भी स्टूडेंट अगर इसको ठीक से समझ पाता है तो इन कंपटीशन के हेड जा पाता है। तो not only physics wise this is important but also examination wise whatever corollaries और आफ्टर इफेक्ट्स आपके पास आएंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, उसको यूज़ करते हुए आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, ये एक साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइस है। जो भी हमारे साथ, मेरे साथ या हमारे जो भी एजुकेटर टीम है उनके साथ पूरी एक साल प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहता है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स अलॉन्ग विद DPP, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, प्लीज़ मेक श्योर आप ये वाला ऑफर यूज़ कर लीजिएगा। इसका एंड डेट ये वीकेंड पे हो जाएगा। ये कोड है, ठीक। तो वंस यू टेक प्लस इट्स नॉट लाइक आपको एक ही सेट ऑफ टीचर्स मिलेंगे, एक बैच ही नहीं मिलेगा। प्लस के अंदर जैसे आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हुए उसके पूरी कैटलॉग ऑफ फिल्म्स आप देख सकते हो, वैसे ही जब आप प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हो नॉट ओनली बैच के अंदर जो टीचर है वो ही नहीं, अक्रॉस बैचेस आप टीचर्स को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन माय केस अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हो और 12th की प्रिपरेशन पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक आप करना चाहते हो, देन दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। नेक्सिस एलीट बैच 2027 अभी ये लाइव हो चुका है, अभी इसमें 11th का रिवीजन चल रहा है, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ना 11th के, जो 12th में इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनकी रिवीजन चल रही है। प्रॉपर 12th सिलेबस इमीडिएटली अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। सो इसको आप एनरोल कर सकते हो, okay? अगर आप इस बैच में हो लेकिन आप दूसरे बैच से लेट्स से केमिस्ट्री या मैथ्स पढ़ना चाहते हो या मेरे साथ ही जुड़ना चाहते हो, देन दिस इज अनदर ऑप्शन। तो ये जनरली आपको ऑफलाइन सिचुएशंस में नहीं मिलता है, राइट। आप एक बैच में स्लॉट हो जाते हो, राइट। उसमें शायद आपको एक टीचर अच्छा लगता है, एक टीचर सिंक नहीं हो पा रहे हो आप टीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यहाँ पे आप अक्रॉस बैचेस जो भी टीचर से आप टाइम से लाइव में पढ़ना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सो दिस इज अनदर ऑप्शन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स JEE 2027 के लिए। सेपरेटली आपको पे नहीं करना है। जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है एक साल का, जो 4499 का प्राइस है, उसी में ये सब इंक्लूडेड हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, अगर मैं ओलंपियाड्स के लिए या JEE एडवांस प्लस के लिए लेटर ऑन कोई भी कोर्स लॉन्च करता हूँ उसके लिए सेपरेट चार्जेस नहीं होंगे, वो सब इस प्लस के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो जाएगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। अगर आप ड्रॉपर या ड्रॉप करने की सोच रहे हो, राइट, कुछ बच्चे अभी जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं वो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके होंगे, वो तो इमीडिएटली ये वाला पैच ले सकते हो। या आप मेंस के एग्ज़ाम लिखने के बाद ड्रॉप करना चाहते हो, या कुछ बच्चे अभी 11th को ही ड्रॉप करते हैं तो उनको 11th प्लस 12th सिलेबस की एक साल में प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ द टीम अगेन। ये बैच स्टार्ट होगी 15 अप्रैल को, लेकिन अभी से जो बच्चे इसमें ज्वाइन हुए हैं वो हमारे प्रीवियस बैचेस के 11th की प्रिपरेशन, जो 11th का रिवीजन चल रहा है ना इसमें, वो कर पा रहे हैं। वहाँ पे सब स्टार्ट होने से पहले थोड़ा टाइम आपको रिवीजन में मिल जाता है। सो ये सब इस ऑफर के पार्ट है। तो प्लीज़ एंश्योर, इसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, राइट। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं अभी। इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम हमेशा की तरह आपके पास छोड़ दूंगा।
और वो होमवर्क वाला प्रॉब्लम हम वीकेंड में जो POTW सीरीज होता है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ द वीक, उसमें कराएंगे। वो POTW में ओनली दैट प्रॉब्लम नहीं, एक दो तीन और प्रॉब्लम, जैसे लास्ट वीक आपने देखा होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वैसे ही हम करेंगे, राइट? ठीक है। तो उसको करने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पे आप होम पेज पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो पार्टिकल मैकेनिक्स का सारा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। उसमें सेंटर ऑफ मास और कोलिजन का प्लेलिस्ट में एटलीस्ट सेंटर ऑफ मास के इंपॉर्टेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, या मार्क कर लेना कि बाद में एटलीस्ट वीकेंड पे आप कंप्लीट करो। ओके, राइट? क्योंकि इसमें जो वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स है, मैं वो इस सीरीज में या POTW में रिपीट नहीं करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी है, राइट? कुछ और करेंगे हम, लेकिन उनकी रेफरेंस से, तो वो रेफरेंस आप एक बार कर लीजिएगा, राइट? चलिए, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम जब आप पढ़ते हो, इसकी ब्यूटी ये होती है, इमेजिन करो ये एक फ्रेम S है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक और फ्रेम S प्राइम है जो कि u वेलोसिटी से, u बार वेलोसिटी से विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम मूव हो रही है। ओके, राइट? हम मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट? तो लेट्स से बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, इमेजिन करो यहाँ 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 ये सारे पार्टिकल्स हैं, ओके? और ये खुद की वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। आपको दो कैलकुलेशंस करने हैं, एक है जो एस फ्रेम है उससे ये सारे पार्टिकल्स की मोमेंटम आप कैलकुलेट करोगे। इमेजिन करो एस फ्रेम अगर रेस्ट पे है, देन आप क्या लिखते हैं मोमेंटम को? मोमेंटम ऑफ दिस एंटायर थिंग वेक्टर वुड बी इक्वल टू mi बार इन द एस फ्रेम, यही लिखते हैं, ठीक है? राइट। नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर सिस्टम, जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो? VCM बार इज इक्वल टू सिग्मा mi बार डिवाइडेड बाय मास। इसी नंबर को आप टोटल मास से डिवाइड करते हो, देन वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इमेजिन करो उस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को VCM बार बोल रहे हो आप, एंड दिस हैज बिकम u बार, ठीक है? तो दिस इटसेल्फ, लेट्स सपोज आई डिफाइन इट एज VCM बार। आपका जो u बार है, इमेजिन करो ये VCM बार है, which means this frame is being moved with the same velocity as the velocity of center of mass, ठीक है? राइट? अब मैं चाहता हूं कि what is the momentum of this system of particles, जो पिंक कलर के system of particles है ना, उसकी momentum क्या होगी with respect to that center of mass frame. So we'll be trying to write momentum vector of system of particles with respect to CM frame, ठीक है? with respect to CM frame आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? आई थिंक सेम लॉजिक पे सिग्मा mi vi, लेकिन ईच vi का आप u बार से सब्ट्रैक्शन करोगे ना, या VCM से सब्ट्रैक्शन करोगे, राइट? ये होगा आपका मोमेंटम। अगर ये सिग्मा mi vi है, तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम आप VCM बार को हर एक वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट? बाय डेफिनेशन आपको बताया ये p बार है, ये जो p बार है, आई थिंक दिस वाला पार्ट ये p बार होगा, और सिग्मा mi इंटू VCM बार, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये भी p बार होगा। तो दिस विल बिकम p बार माइनस p बार। सिग्मा mi VCM इज दिस नंबर। तो मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम विल बिकम जीरो। कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को आप उसकी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को मूव करते देखते हो, इंडिविजुअली मोमेंटम रहेगा लेकिन पूरी सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहता है। एक्चुअली इस वाले लॉजिक के वजह से आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम को एक और नाम देते हो। अच्छे टेक्स्ट बुक से आप जब पढ़ते हो ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज वेरी यूजफुल, फिजिकल प्रोसेसेस आर जनरली मच मोर सिमेट्रिकल इन दिस फ्रेम। टू पार्टिकल सिस्टम में बहुत ही सिमेट्रिक आपको दिख जाता है, और वही बात मैं बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, इट विल बिकम वेरी यूजफुल फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स।
जो हम POTW में करने वाले हैं. ओके, राइट. एंड दिस मेक्स द रिजल्ट्स मोर ट्रांसपेरेंट. द CM फ्रेम इज समटाइम्स देयरफॉर कॉल्ड जीरो मोमेंटम फ्रेम. जीरो मोमेंटम फ्रेम क्यों बोल रहे हो उसको? जीरो मोमेंटम फ्रेम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मोमेंट ऑफ क्योंकि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो. तो उस फ्रेम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी बोल सकते हो या जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोल. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी इसी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दो और क्वांटिटीज कैलकुलेट कर देते हैं इसी सेशन में. एक है फोर्स, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम. एक्सटर्नल फोर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम तो पता होगा, राइट? इनर्शियल फोर्स होती है पूरा, राइट? इनर्शियल फ्रेम से फोर्स होती है, लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लेट से फोर्स कैलकुलेट करनी है. तो ये तो बहुत आसान बात है ना. हमें पता है F बार इज dp बार बाई dt. लेकिन अगर हम इन CM फ्रेम लेते हैं, इन CM फ्रेम आपको करना है, देन हम ऑलरेडी आपको पता है कि p बार इज जीरो, राइट? दिस इज ऑलरेडी ए जीरो. ठीक है, यहाँ से यहाँ करते हैं पूरा n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ये एक पार्टिकल के लिए है. तो अगर सारे सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स के लिए आप कर रहे हो, देन दिस वुड बिकम dpcm by dt. बट इन CM फ्रेम, इन CM फ्रेम ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी p टोटल इन CM फ्रेम होगा. और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा p टोटल इन CM फ्रेम इज जीरो. सो d by dt ऑफ जीरो कम्स आउट टू बी द वेक्टर. ये तो प्रेटी ऑब्वियस है, मोमेंटम ही जीरो है तो फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए. ठीक है. और भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की. ये कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा. विदाउट डेरिवेशन ये याद रख लेते हैं, लेकिन एक बार डेरिवेशन करके देखते हैं. वही लॉजिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. जो भी u बार का वेलोसिटी वो सब, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप एक सिस्टम की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है? तो जो S प्राइम है वो आप देख सकते हो, उसको हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम बना दिया. एंड S इज सम अदर फ्रेम. तो इस पार्टिकल से जो भी वेलोसिटीज हैं वो पिंक वाले पार्टिकल्स की, इस फ्रेम से जो वेलोसिटी है वो होगी vi बार. ओके. एंड इसी वेलोसिटी को अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हो, देन vi प्राइम बार should be equal to vi bar minus u bar. U bar is the velocity of center of mass. Please remember that. ये VCM बार है भाई. तो प्राइम आई एम यूजिंग इट फॉर द सेंटर ऑफ मास फ्रेम. ठीक है, प्राइम सिंबल इज फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम. तो इसको रीअरेंज करोगे तो हर एक VI को आप वेलोसिटी इन CM फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ CM फ्रेम लिख सकते हो. हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी को वेलोसिटी इन CM फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिख सकते हो. अब क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम की कैलकुलेशन करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी इन CM फ्रेम वी ऑलरेडी नो वुड बी हाफ सिग्मा ऑफ mi इनटू ये सारे इनकी समेशंस आप लोगे ना. हर एक पार्टिकल का जो प्राइम वेलोसिटीज हैं वो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे और आप समेशन करोगे. ये होती है. लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी इन S फ्रेम करना चाहते हो, देन v प्राइम के बदले में आपको v प्राइम प्लस u लिखना पड़ेगा. कि vi लिखना पड़ेगा ना. तो vi प्राइम प्लस u होल स्क्वायर लिखोगे आप. ये वेक्टर समझे, राइट? सो अगर आप मॉड a बार प्लस मॉड b बार होल स्क्वायर लिख रहे हो, दिस वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बार डॉट b बार होता है, राइट? वही बात हमने यहाँ पे यूज किया है. देखो ये डॉट प्रोडक्ट्स है. फिर सिग्मा आप रन करोगे सेपरेटली.
ये पहला वाला टर्म जो है ये है, तो यू एंड अप हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एंड ये वाला टर्म सेपरेटली आपका यहाँ पे आ गया। मैं इसको बड़ा करके नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस वन सिग्मा mi vi प्राइम, व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन cm फ्रेम ना, ये तो हमने प्रीवियस स्लाइड में जीरो बना लिया, सो ये टर्म जीरो हो जाएगा। So you'll end up getting kinetic energy in any frame is equal to kinetic energy in cm frame plus kinetic energy of center of mass। इसी को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ये, तो ke in ग्राउंड फ्रेम या एनी एस फ्रेम, इन्हें ए फ्रेम लिख देते हैं, उसमें ग्राउंड फ्रेम भी आ जाएगा आपका, ओके। इन ए फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन cm frame। प्लीज अंडरस्टैंड, मोमेंटम इन cm फ्रेम जीरो है, काइनेटिक एनर्जी इन cm फ्रेम जीरो की जरूरत नहीं है, पार्टिकल्स मूव होंगे cm फ्रेम में, लेकिन वेक्टोरियली मोमेंटम जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो ये टर्म है। एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ke ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? ये वाला टर्म इज नथिंग बट हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM स्क्वायर। दिस इज इक्वल इंटू हाफ इंटू m टोटल, हमारे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इंटू VCM स्क्वायर। यानी आप सोच रहे हो पूरी मैटर एक पार्टिकल की तरह सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में है, और वो खुद एक वेलोसिटी से जा रही है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इजीली बोलने के लिए बोलते हैं ke इज इक्वल टू ke इन cm फ्रेम प्लस ke ऑफ cm, ये ke ऑफ cm, वही बात हमने लिखा, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख लिया क्यों वो सेकंड वाला टर्म हमने जीरो किया था ना, दैट p इन मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो जीरो है। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो यहाँ पे नीचे भी लिखा है, एन इमीडिएट कोरोलरी या आफ्टर इफेक्ट जो बोलते हैं ना, इम्प्लीकेशन बोलते हैं, वो ये है कि बाय चांस जैसे हमारे कोलिजन्स में होता है और कोई भी इंटरेक्शंस में होता है कि इन सम सिचुएशंस इफ दिस इज कंजर्व्ड, if this is conserved then this will also be conserved, that is the beauty। फॉर एग्जाम्पल आप इलास्टिक कोलिजन लेते हो टू पार्टिकल्स की, टू बॉडीज की, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हो किस फ्रेम में? अगर वो ग्राउंड फ्रेम से कंजर्व्ड है तो वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी कंजर्व्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कांस्टेंट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये कंजर्व्ड क्वांटिटी को आप एक कांस्टेंट नंबर से ऐड कर रहे हो, क्योंकि कोलिजन्स वाले सिचुएशंस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, बिफोर एंड आफ्टर ये टर्म सेम हो जाएगा। तो अगर ये कंजर्व्ड है ये भी कंजर्व्ड हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ सिमेट्री यूज करेंगे आप लोग, जब आपको पता है कि दोनों फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो वाला फ्रेम चूज करोगे आप जिसमें से सिमेट्री दिख रहा है, और कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ताकि हम इसी कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम सॉल्व में यूज करेंगे, जो POTW का सीरीज होगा, ठीक है, राइट। तो अगर हमने ये सब ना मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स के लिए किया, अगर इसको दो पार्टिकल सिस्टम में आप रिजल्ट करते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने ये वाले रिजल्ट्स निकाले। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो, ये सब अब आप लोग जानते हो। और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमने दूसरा निकाला। ये n पार्टिकल सिस्टम, मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए ये स्पेशल केस है। अगर ये मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम को दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और इन लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, दिस वन, देन ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम जीरो होगा। अगर दो ही पार्टिकल है तो एक की मोमेंटम और दूसरे की मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी तो सम जीरो आ जाएगा ना। एंड वो वैल्यू कितना आएगा? हर एक का मोमेंटम आप देख सकते हो ये उल्टा है, और ये म्यू होती है रेड्यूस मास, वो कैलकुलेशन से निकलती है, राइट। तो m1 m2 by m1 plus m2, तो दिस नंबर, ये जो नंबर है, दिस विल बी म्यू इंटू v रिलेटिव।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो जाती है जब आप ओब्लिक कोलिशंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन और भी सिंपलिस्टिक हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम in general frame is equal to kinetic energy of that particular center of mass. So this is half m vcm square, and this becomes the kinetic energy in cm frame. ये ke in cm frame है, and again बहुत ही important expression हो जाती है, across chapters आप use करते हो। इतना कि आप जाके मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर कोलिजन्स में जब दो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं या एक्सप्लोड होते हैं, ये वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन वीडियोस आपको स्टार्टिंग के प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगेन वो आप चैनल जाके सब वहाँ पे ढूंढ सकते हो, या मैं वो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स का जो भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लेलिस्ट वीडियोस है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ऑफर के साथ। ओके, सो एक बार चेक कर लेना। दैट्स इट, ये आपका होमवर्क वीडियो है। अगर आप POTW तक रोकना नहीं चाहते हो एंड उससे पहले ही आप सॉल्व करना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो लिख के आप अपना अटेम्प्ट बता देना। ओके, इसमें एक वाला पार्ट ना बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का, जो हम POTW में और भी करने वाले हैं, वो और भी मजा आएगा। Those things will actually involve the two slides that we did where momentum in CM frame is 0 and KE is equal to KE of CM plus KE with respect to CM वाला expressions जो होता है ना, वो use करेंगे। ठीक है, राइट, तो नोट कर लेना है। एंड प्लीज डू लाइक दिस सीरीज वीडियोस, आगे भी और भी आएंगे। मिडिल ऑफ द वीक विल हैव 10 मिनट 20 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियोस, वीकेंड पे तो डेफिनेटली POTW मिनिमम 2 प्रॉब्लम मैक्सिमम 4 प्रॉब्लम की सीरीज चलते जाएंगे। ओके, राइट, सो वो भी एपिसोड्स का प्लेलिस्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो अगर आपने पुराने एपिसोड्स मिस कर लिए तो एक बार अपडेट कर लीजिएगा। एंड स्लाइड जब स्क्रीन पे है तो 2 से 4 मिनट एक एक प्रॉब्लम को ट्राई करके ही सॉल्यूशन देखिएगा। डोंट ऑलवेज immediately see the question and see the solution and then टीचर की वाहवाही मत कीजिएगा। Any problem that you see on screen, whether it is in class or in YouTube, please have a go by having a scribble pad. Try करो, 2-3 मिनट ट्राई करो, तभी उस प्रॉब्लम की जो अप्रिसिएशन होगी और जो उसकी पर्पस होगी वो सॉल्व होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।